Good evening, children. Now we are going to learn about decimals. आज हम लोग डेसिमल्स के बारे में सीखेंगे कि डेसिमल नंबर को कैसे जोड़ना चाहिए, घटाना चाहिए, लाइक डेसिमल को अनलाइक में और अनलाइक डेसिमल्स को लाइक में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी सीखेंगे। और उसके बाद एक क्वेश्चन और भी आता है लाइक और अनलाइक डेसिमल्स या फिर फ्रैक्शन या फिर और भी नंबर्स कि ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू का साइन लगाना, तो ये साइन लगाना भी सीखेंगे। और उसके बाद एक और लास्ट सीखेंगे कि असेंडिंग टू डिसेंडिंग एंड डिसेंडिंग टू असेंडिंग किसे कहते हैं। अनलाइक सेट है और उसको लाइक में बदलना है, तो अनलाइक में देखते हैं कि क्या क्या है, तो क्वेश्चंस में देखते हैं क्या क्या है। नाउ अभी आप लोग बच्चे लोग देखिए सबसे पहले कि पॉइंट्स के बाद अगर हम आरएचएस और एलएचएस साइड की सिमिलरिटी देखते हैं, तुलना देखते हैं, तो इसमें एक डिजिट है, इसमें कोई भी डिजिट नहीं है, पॉइंट्स के बाद इसमें 3 डिजिट है, पॉइंट्स के बाद इसमें एक डिजिट है, तो ये एक जैसा चलते आ रहा है। और अनलाइक जो एक जैसा नहीं है, डिफरेंट है, जैसे कि ये किसी में 3 है, किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 1 भी नहीं है, तो ये अनलाइक में कि एकदम मैचिंग नहीं हो रहा है, तो हमें लाइक में बनाना है जो कि एक मैच होता जाए। तो अगर हम फर्स्ट देखते हैं लाइक करने के लिए, लाइक करने के लिए तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं 0.3, ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है 1.51। अब हमें इसे लाइक करना है, तो देखते हैं कि इसमें 2 डिजिट है और यहाँ एक ही डिजिट है, तो यहाँ पर अगर हम एक और 0 ले लेते हैं तो अब ये दोनों कॉमन हो गया, ये लाइक डेसिमल्स में हो गया। अब यहाँ पर हम लिखते हैं 1.3 जो कि ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ये लिख चुके हैं, अब इसमें से भी एक अगर 0 हम यहाँ लगा दें तो ये फिर से 2-2 का रेशियो में आ गया लाइक डेसिमल में। अगर हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं तो 5.145। अब यहाँ पर कुछ दिक्कत आ सकती है क्योंकि यहाँ पर पॉइंट्स के बाद 1 2 3 नंबर्स है, तो 3 नंबर है, तो हमें सारे में 3 नंबर चाहिए लाइक करने के लिए, मतलब कॉमन करने के लिए। तो यहाँ पर भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। अब सारा नंबर देखिए कि एक लाइन से आते जा रहा है पॉइंट्स के बाद। 12 को देखते हैं, तो 12 में ये देखते हैं तो इसमें कोई पॉइंट्स ही में नहीं है, तो हम इसको इधर कर सकते हैं 2 और यहाँ 1। अब इसमें देखते हैं कि यहाँ 2 डिजिट है और यहाँ सारे में 1 है, तो हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉइंट से पहले को देखना है, पॉइंट्स के बाद का पहले दोनों साइड का देखना है। तो इधर का अगर 2 डिजिट है तो हमें इधर भी 2 डिजिट साथ में चाहिए, तो एक जो है शुरू में 0 लगा देते हैं क्योंकि लास्ट साइड से जगह है नहीं। जब लास्ट साइड में जगह नहीं है तो हमें शुरू में 0 लगानी है कॉमन करने के लिए। अब हम यहाँ पर पॉइंट्स बैठा सकते हैं और पॉइंट्स के बाद यहाँ पर कोई भी नंबर्स नहीं है, तो कॉमन करने के लिए हमें 3 0 की जरूरत होगी। अब हो गया कॉमन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये है 15.3। अब आप सब तो जान ही गए होंगे कि लाइक करने के लिए यहाँ पर 2 0 लगाना होगा। तो शुरू में जो था वो अनलाइक सेट्स है, मतलब कि कोई भी मिलावट नहीं है, कोई भी मिल नहीं रहा है एक दूसरे से, अनमैचेबल है। लेकिन अब लाइक करना है तो पॉइंट्स के बाद, डेसिमल के बाद राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड में इक्वल नंबर होना चाहिए, 3 डिजिट तो 3 डिजिट और 4 डिजिट तो 4 डिजिट। इसी तरह से आपको लाइक और अनलाइक का जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारा बना सकते हैं। जैसे कि अगर एक और क्वेश्चन लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 12.3 एंड 15.46। अभी यहाँ पर भी देख सकते हैं कि पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट्स के बाद 1 डिजिट है, तो ये लाइक है कि अनलाइक है? चलिए मैं आपका जवाब जान गया कि ये जो है कि वो अनलाइक में है, तो अब हम ये लाइक में करते हैं। तो लाइक में करते हैं तो सबसे पहले लिख लेते हैं 12.3, अब इसमें लिखते हैं 15.46। अब इसमें देखते हैं कि 2 डिजिट है लेकिन यहाँ पर एक ही डिजिट है, तो इसे लाइक करने के लिए हमें 1 0 और चाहिए। चलिए धन्यवाद। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि लाइक से अनलाइक। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, एक में है 0.2 और एक में 2.0। अब फर्स्ट में ही देखा जाए तो पॉइंट्स
जो कि यहाँ लगा हुआ है। अगर हम रुपीस और पैसे की बात करते हैं, जैसे कि अगर 5 and 0 6, अगर हम रुपीस ये सब में बात करते हैं, इधर इधर 5 रुपीस एंड इधर पैसे, इससे पता चलता है कि ये साइड का जो भी है वो बड़ा में आता है और ये साइड का छोटा में आता है। अगर हम इसको स्केल में करते हैं, काउंट स्केल में, तो ये जो नंबर रहता है वो आएगा पूरा नंबर में आएगा, स्केल का पूरा काउंटिंग नंबर में आएगा। और ये जो आता है पॉइंट्स में, वो आता है mm में, मिलीमीटर में, और ये आता है सेंटीमीटर में इधर का। तो अब आप ये बताइए कि सेंटीमीटर वाला बड़ा होगा या मिलीमीटर वाला? पता है कि आप सेंटीमीटर ही बोलेंगे तो सेंटीमीटर वाला ही बड़ा होता है। अगर डेसिमल है और डेसिमल के लास्ट में केवल 0 है और कोई भी नंबर नहीं है, तो ये 0 को हम हटा भी सकते हैं। तो जब ये 0 हट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 2। तो ये 2 पूरा वॉल नंबर है, पूर्ण संख्या है, पूरा नंबर है। जबकि ये जो है ये पॉइंट में है, मतलब किसी ना किसी का आधा है, कोई भी नंबर का आधा है ये, लेकिन ये जो है पूरा नंबर है। तो वो तो ऐसे ही देख सकते हैं कि ये बड़ा है। उसी तरह से अब ये दोनों में देखना है। अब ये देखना है कि ये दोनों तो सब शुरू में तो देखते हैं कि दोनों में सेम है। अब हम दूसरे साइड को देखते हैं, तो यहाँ पर है 3, इसमें भी 3, लेकिन इसमें 0, मतलब कि ये 30 है, 30। पॉइंट्स के बाद हम अलग अलग पढ़ते हैं, 3 और 0 पढ़ते हैं, 3 0 30 डायरेक्ट नहीं पढ़ते हैं। तो 3 और 0 है, जबकि यहाँ केवल 3 है। लेकिन अभी अभी आपको बताया कि अगर पॉइंट्स के बाद कोई भी डिजिट के बाद लास्ट में अगर 0 लगता है तो वो 0 कट सकता है। तो अगर हम इसमें अगर ये 0 लिख सकते हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर 0 हो सकता है मे बी, क्योंकि लास्ट का 0 तो हम हटा भी सकते हैं खुद से और लगा भी सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये दोनों सेम है, इक्वल है। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं, तो यहाँ पर है 0.4 एंड 0.04। अब ये देखते हैं कि शुरू का जो नंबर सेंटीमीटर का, मतलब वो नंबर, ये दोनों का 0 है। अब हमको देखना है सिर्फ इधर का नंबर। अभी ये नंबर जो है कि हिसाब से जो सेंटीमीटर है उसके करीब पहले पहुंच रहा है, और यहाँ का जो नंबर है वो पहले यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ पहुंचेगा, और उसके बाद पूर्ण नंबर तक पहुंचेगा। तो मतलब कि इसको पूर्ण नंबर तक पहुंचने के लिए बहुत प्रोसेस करना होगा, और इसे पूर्ण नंबर पहुंचने के लिए ज्यादा प्रोसेस नहीं करना होगा। तो यही मेथड है डायरेक्ट समझने के लिए, कि अगर इसको हम कंपेयर करते हैं तो इससे पूर्ण नंबर तक पहुंचने के लिए 1 2 3 स्टेप का दूरी तय करना होगा, इसको सिर्फ एक ही स्टेप का दूरी तय करना होगा। इस हिसाब से इसको करना है। अब हम लोग डेसिमल का अगला नंबर देखते हैं, जो कि असेंडिंग और डिसेंडिंग का आता है, लिस्ट टू ग्रेटेस्ट। अब हम देखते हैं कि छोटा से बड़ा नंबर में किस तरह से करते हैं, जबकि हम पहले ही सीख चुके हैं कि अगर पॉइंट से पहले जो है वो वॉल नंबर पूरा है, तो वॉल नंबर को तो सबसे पहले हमें देखना है। अगर वॉल नंबर से ही हमें पता चल जाता है तो हमें आगे का नंबर देखने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो हमें सबसे चाहिए छोटा नंबर। तो वॉल नंबर में देखते हैं यहाँ 16 है, यहाँ 16 है, यहाँ 16 है, यहाँ 15 है, तो मतलब कि ये तो सबसे छोटा नंबर आ ही गया, तो ये लिख लेते हैं सबसे पहले। अब ये तीनों में देखते हैं कि ये तीनों में 16 है, बस पॉइंट का फर्क है। इसमें पॉइंट में 02 है, थोड़ा ज्यादा हो गया। इसमें पॉइंट में 2 है, मतलब कि ये इधर आएगा तब जाकर के ये बढ़ेगा, लेकिन ये डायरेक्ट बढ़ सकता है। इसका मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है, क्योंकि ये इधर आएगा, उसके बाद यहाँ से कन्वर्ट होकर के वॉल नंबर तक आएगा, तब जाकर के वॉल नंबर एक बढ़ेगा। लेकिन अगर ये कन्वर्ट हुआ तो डायरेक्ट वॉल नंबर बढ़ जाएगा, जबकि इसमें कुछ है ही नहीं वैसा, तो ये तो इससे भी छोटा रहेगा, तो इसके बाद लिख सकते हैं हम 16। और उसके बाद अगर हमें कुछ नंबर लिखनी है तो हमें इससे नंबर लिखना होगा, क्योंकि इससे यहाँ उसके बाद कन्वर्ट करना होगा वॉल नंबर के लिए 2 स्टेप के बाद, और यहाँ पर आफ्टर 1 स्टेप यहाँ पर वॉल नंबर में हम ला सकते हैं इसे। तो हम इस तरह से देखा जाए कि इससे बड़ा ये, तो हमें तो छोटा चाहिए, तो छोटा में ये लिख सकते हैं 16.02 एंड देन 16.2। अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, तो सबसे पहले फिर से हम देखते हैं वॉल नंबर में पूर्ण संख्या में क्या है। तो पूर्ण
संख्या 5 है, 4 है, 4 है, 5 है। तो यहाँ पर 5 5 इसका कॉमन मिल गया और 4 4 इसका कॉमन मिल गया। अब हमें चाहिए उसके बाद का नंबर। बाद का नंबर में हमें ये 3 डिजिट जो है वो 3 हो या 4 हो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, उससे हमें नहीं देखना है। सबसे पहले का देखना है कितना बड़ा नंबर है, ये 9 में है। अगर इसमें 1 भी बढ़ेगा तो ये सीधा इसमें आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये 4 ही है। 4 से 5 होगा, 6 7 8 9 10 या फिर 0 3 2 0। अगर यहाँ पर 1 बढ़ जाएगा तो यहाँ पर तो अगर हम यहाँ 10 लगा देते तो 10 का यहाँ पर तो 1 इधर काउंट हो जाएगा। जबकि हम लोग ये सीख चुके हैं कि अगर कैरी कहीं पर मिलता है तो वो बगल में आ जाता है। तो यहाँ पर भी वही नंबर है कि ये नंबर में अगर थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो ये पूर्ण संख्या में आ सकता है, और इसमें ज्यादा बढ़ना होगा पूर्ण संख्या में लाने के लिए। इसका मतलब ये जो है वो बड़ा है। ये नंबर बड़ा है क्योंकि ये तुरंत आ सकता है, और ये नंबर छोटा है, इसलिए हमें छोटा नंबर चाहिए। तो सबसे पहले हम ये लिख सकते हैं 4.45। अब उसके बाद तो यही नंबर है क्योंकि ये दोनों तो 5 में है, तो 4 वाला लिख देते हैं। तो यहाँ पर लास्ट में 5 है, तो 5 से 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, तब 10 में आएगा। 10 में आएगा तो उसका 1 इसमें कैरी होगा। तो इसमें हमें बहुत लाना पड़ेगा, इसमें थोड़ा कम लाना होगा, इसका मतलब ये बड़ा है। तो अब छोटा नंबर कौन सा मिला, तो नेक्स्ट में ये मिला 5.545 एंड it placed 5.5।